कभी कभी किसी फिल्म को देखते वक्त सबसे ज्यादा झटका कहानी से नहीं बल्कि कास्टिंग से लगता है। द राजा साहब भी ऐसी ही फिल्म है जिसे देखकर पहला रिएक्शन यही आता है कि प्रभास जैसे स्टार ने आखिर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी क्यों दी। जिनसे बड़े पैमाने की दमदार और यादगार फिल्मों की उम्मीद होती है, उन्हें इस तरह की बिखरी हुई फिल्म में देखना निराश करता है। फिल्म के पास आइडियाज की कमी नहीं है। रहस्यमय हवेली, पुराना पारिवारिक राज, मानसिक बीमारी से जूझता परिवार, दर्शकों पहले गायब हुआ एक किरदार और हॉरर एलिमेंट सब कुछ मौजूद है। समस्या ये है कि ये सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ने के बजाय अलग अलग दिशाओं में भागती रहती हैं। कहानी आगे बढ़ने की बजाय खुद में उलझती चली जाती है, जिससे दर्शक कंफ्यूज और डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। फिल्म का टोन सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आता है। कहीं यह डरावनी बनना चाहती है, कहीं रोमांटिक, तो कहीं अचानक कॉमेडी शुरू हो जाती है। इस वजह से कोई भी जॉनर पूरी तरह असर नहीं छोड़ पाता। जहाँ डर महसूस होना चाहिए वहाँ जरूरत से ज्यादा वीएफएक्स ध्यान भटका देता है, और जहाँ इमोशन चाहिए वहाँ शोर और म्यूजिक माहौल खराब कर देता है। प्रभास की मौजूदगी फिल्म में लगातार बनी रहती है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कहीं भी होता नजर नहीं आता। उनकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस जैसी खूबियों को कहानी सपोर्ट नहीं कर पाती। कई सीन में ऐसा लगता है कि कैमरा उनके सामने है लेकिन किरदार उनके साथ नहीं चल रहा। एक सुपरस्टार को इस तरह लिमिट करना फिल्म की सबसे बड़ी चूक है। फिल्म में 3 फीमेल लीड्स हैं, लेकिन उनका योगदान कहानी को आगे बढ़ाने में लगभग ना के बराबर है। उनके सीन ज्यादातर समय फिलर जैसे लगते हैं, और अगर उन्हें हटा दिया जाए तो कहानी पर खास असर नहीं पड़ेगा। रोमांस यहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाता, बल्कि फिल्म की रफ्तार को और धीमा कर देता है। विलन के तौर पर संजय दत्त की एंट्री भी उतनी प्रभावी नहीं है जितनी उम्मीद की जाती है। उनके किरदार में ना तो डर है, ना ही कोई खास प्रभाव। वो कहानी में मौजूद तो हैं, लेकिन उनका होना ना होना लगभग बराबर है। ऐसा मजबूत कलाकार से ज्यादा असरदार रोल की उम्मीद रहती है। फिल्म की लंबाई भी उसके खिलाफ काम करती है। 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाली इस फिल्म में बहुत कम ऐसे पल है जो याद रह जाएं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दर्शक एक्साइटेड होने की बजाय थकता चला जाता है, और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते धैर्य जवाब देने लगता है। आखिर में द राजा साहब एक ऐसी फिल्म बनकर रह जाती है जिसमें सोच तो है लेकिन साफ दिशा नहीं है, और यह ना तो डराने में सफल होती है, ना ही भावनात्मक जुड़ाव बना पाती है। प्रभास के फैंस के लिए यह अनुभव खासा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि उनसे जुड़ी उम्मीदें कहीं पीछे छूट जाती हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म एक बड़ी चूक है, जिससे यही उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में बेहतर फैसले लिए जाए। धन्यवाद।